Good morning, students. It's our fourth lecture regarding D&F block. Today we talk about the catalytic property. जैसे आपको पता है कि catalysts are the substance which increase the rate of reaction और decrease the rate of reaction. Catalyst कभी भी physically और chemically participate नहीं करते हैं. They just only propagate the reaction forward direction और backward direction. तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ कैटलिस्ट का बना रखा है कैटलिटिक प्रॉपर्टीज़ का कि ट्रांजिशन मेटल्स आर द बेस्ट टू परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और अनपेड इलेक्ट्रॉन. सेकेंडली, दे हैव टेंडेंसी टू शो ए वेरिएबल और हायर ऑक्सीजन स्टेट. ड्यू टू हायर ऑक्सीजन स्टेट द साइज गेट स्मॉलर and the surface area get increased. Due to it can easily provide an alternate path for the reactant to react or it can provide a surface area for the reactant to react. तो यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन किया एक एग्जांपल कि एग्जांपल अगर Mn का लें बेटा तो Mn मिनिमम +2 दिखाता है और मैक्सिमम +7 दिखाता है. अगर +2 का साइज़ को +7 के साइज़ से कंपेयर करो तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि फ़र्क पड़ेगा बेटे. इट मीन्स कि +2 में साइज बड़ा होगा और +7 में साइज छोटा होगा. तो यहाँ पे सिर्फ वो रीज़न लिख रखे हैं कि इसका मेन रोल क्या है और क्या काम करता है कि किस में फ़ायदा है. इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. मैं टॉपिक को दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सो दैट यू कम टू नो कि ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी एंड डायमेट्रिक प्रॉपर्टी गेट चेंज. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं कि इसके प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड है, बट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लिगेंड्स द नेचर. तो यहाँ पे बस वही एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में फ़र्क क्या पड़ता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में द सेंट्रल मेटल और ए डी ब्लॉक एलिमेंट प्रोवाइड एन एम्प्टी 3d और 4d ऑर्बिटल फॉर द लिगेंड्स टू फॉर्म एन डेटिव बॉन्ड. क्योंकि टॉपिक ना बड़ा बेटा एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी था, ये था. जब हम ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं तो टॉपिक ना दोनों जगह हमें मिला के चलना है कि जब हम इसका पैरामेट्रिक और मैट्रिक प्रॉपर्टी दें तो हमें दोनों करेक्टर को देखना है कि किसे हमें एक्सप्लेन करना है. तो ड्यूरिंग वाइल एक्सप्लेनेशन यू हैव टू नोट इट डाउन बोथ द पॉइंट कि इसको हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा सकते हैं और सेकेंडली इसको हम लिगेंड से भी दिखा सकते हैं. तो यहाँ एग्जांपल दिए मैंने कुछ लिगेंड्स के, स्ट्रॉन्ग्स और वीक्स के. whenever the strong or weak ligands approaches to a central metal ion, then in case of example किसी का ले लो, the 3d orbital जो होता है, the degeneracy means equal energy get changes into a set of two orbital that we called as T2z and EZ and T2z. यहाँ पे T2z की एनर्जी जो होती है कम होती है और EZ की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. अगर सिंपल केस हो तो हम एक मिनट समझ लेंगे. तो मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन किया जिससे कि आप समझ सकते हो. और याद रखना NH3 CnCO is a strong ligand, H2O is the middle of the ligand, ना ज़्यादा strong है ना weak है, but Cl 100% is weak ligand. Now proceed to a next topic. हम कर रहे हैं कि करना है, सीखना है कि सर कैसे सिखाना है. तो वो आपने सीखना है ऐसे करके है कि सीखना है कैसे करके. तो मैंने एग्जांपल Mn का एग्जांपल लिया, Mn+2 का. तो Mn+2 मतलब द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल हैज़ लॉस एंड Mn कंटेन है 5 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख रखे हैं, ठीक है. तो यहाँ 5 बॉक्स बन गए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अगर मान लो कि Cn लिगेंड अप्रोच करता है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो अल्टीमेटली पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ एक अनपेड बचेगा. इफ़ अगर वीक लिगेंड, क्या हो लिगेंड वीक, यहाँ स्पेलिंग में जाना WEAK होता है.
तो वीक लिगेंड अगर होता तो कभी भी पेयरिंग ना करता। इन केस ऑफ वीक लिगेंड इट विल बी ए स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बट इन केस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड इट विल गेट पेयर्ड अप ओनली द वन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट अनपेयर्ड। प्रॉपर्टी बहुत चेंज होती है कि स्ट्रॉन्ग के साथ ये वीकली पैरामैग्नेटिक है और वीक के साथ ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। और जो भी लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं दैट ऑलवेज फॉर्म डेटिव बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स लोन पेयर टू एन एम्प्टी 3d और 4d ऑर्बिटल टू फॉर्म ए डेटिव बॉन्ड। एग्जाम्पल एक और लिया FeCN6 -3 CONH3 6 3 और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि CnH3 स्ट्रॉन्ग है और H2O हमारा वीक मान लिया क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज होता है। तो जब आप ऐसा बनाओगे तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। वेन एवर द स्प्लिटिंग एनर्जी मोर देन इलेक्ट्रॉन सून गेट पेयर्ड अप। और इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हटाना मुश्किल होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। सो प्रोसीड टू ए नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा जो होमवर्क के साथ जो मटेरियल होता है वो हम कर रहे हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया, वही आपका एलिमेंट कौन सा है बेटे, ध्यान दीजिए Fe3+। और यहाँ पे Fe3+ की बात अगर हम करें, Fe3+ की बात करें बेटे, तो यहाँ पे Ar3 तक S से चलेगा और एक D में 6 थे, एक चला गया, 5 रह गए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देखो इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, तो वीकली पैरामैग्नेटिक हो गया। अंदर के 2 ऑर्बिटल के तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं और क्या चीज़ बन रही हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d और 4d ऑर्बिटल। इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर इट विल बी मोर पैरामैग्नेटिक। प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट इसलिए करते हैं बेटे कि मन करता है कि क्या पता बेटों को समझ नहीं आया, बच्चों को समझ ना आया, तो इसलिए आपने वर्क हार्ड करके समझना है कि हाँ सर वाकई में क्या होता है। मेटालिक प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। और वी कैन एज ईजिली कैलकुलेट बाय यूजिंग अ फार्मूला N+2। और यहाँ पे जो यूनिट होती है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक दैट इज बोहर मैग्नीटॉन। और आप किसी भी चीज़ का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बेटे ये टॉपिक के साथ ना ये सोचना कि टॉपिक तो एक जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है, बट यू हैव टू डू इन ए रीजनिंग मैनर कि वेन एवर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन कम इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कि वाई इट इज़ मोर मेटालिक, वाई इट इज़ लेस मेटालिक। तो वहाँ पे आंसर देते हैं बिकॉज इट कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रैदर इट कंटेन लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट दी जाती है कि इट हैव फलाना मैग्नेटिक मूवमेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है। तो यू कैन गो थ्रू द NCERT बुक और वट एवर यू हैविंग बुक द प्रदीप रिगार्डिंग दिनेश वट एवर यू आर हैविंग, तो वो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है बेटे, क्योंकि बोलते हैं जितनी मेहनत करेंगे पढ़ाई में उतनी कम होती है। तो हर चीज़ को सीखना है। तो आई एम सेंडिंग द PDF अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट विद द पेशेंसली एट होम। आपको समय पता है कि समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो आप लोग घर बैठ के कितना क्या कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करोगे और दैट इज़ द टाइम व्हेन यू गेट द मार्वलस मार्क्स। क्योंकि घर बैठे किसी को नहीं पता कि कौन कितना ले रहा है। स्कूल में तो ये होता है कि हम एक दूसरे इंटरेक्ट होते हैं कि वो नंबर ज़्यादा ले रहा है, वो कम ले रहा है, तो हम उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, मगर आज किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो सो टेक पेशेंस, प्रिपेयर हार्ड एंड प्रैक्टिस डेली रेगुलरली, ओके। और अपनी तैयारी को इतना अच्छा करो कि सितंबर में एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएँ, जिससे कि मैं असेसमेंट में नंबर लगाकर भेज सकें और आपको नंबर वो ऐड भी होंगे। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।